हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पे। मैं रीना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो ये कौन सी एग्जाम्स है और इसमें एडमिशन्स कैसे मिलेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिलने वाली है, इन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस कोर्स को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगी या हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। इस एग्जाम्स को देने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमारे कैरियर ऑप्शंस, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे सभी, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। कितनी फीस लगेगी, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी सेशन को शेयर करेंगे जल्दी से। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि ये एंट्रेंस एग्जाम है या डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं इसमें। तो आइए मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें बता देती हूँ कि किस टाइप से आपको इसका फॉर्म भरना है, फॉर्म कब आता है, साथ साथ में इसकी एग्जाम्स कब होती है, एग्जाम्स पैटर्न्स क्या होता है। ठीक है, और डायरेक्ट क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए तो हमें जॉब कहाँ मिलती है। तो डायरेक्ट जॉब मिलेगी आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, डायरेक्ट जॉब। अब जॉब कहाँ मिलेगी भाई? जॉब कोई छोटी मोटी जगह नहीं मिलने वाली है, जॉब बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है आपको। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके अंदर जॉब मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज अ जूनियर साइंटिस्ट आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं BARC, यानी कि बाद में आपको जॉब मिलने वाली है बहुत ही। और पोस्ट क्या होने वाली है आपकी? जो पोस्ट होने वाली है वो है जूनियर साइंटिस्ट की। किसकी पोस्ट होने वाली है भाई? ये जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट होने वाली है। जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट होने वाली है। अब क्या इसको करने के बाद हमें एकमात्र यही जगह है जहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? नहीं बेटा, अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है, बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इसके लिए। और पैकेज की बात करो तो बाकी कोर्सेज जब आप करोगे, डिग्री कोर्सेज करोगे, तो उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है। आगे अगर हम इसकी डिटेल्स को जाने कि इसके लिए हमें एग्जाम्स कौन सी देनी पड़ती है और हम इसको ही क्यों सिलेक्ट करें, क्या इसमें अच्छाई है, मतलब ये बेस्ट क्यों हम इसको बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स क्यों बोल रहे हैं। देखो, इसकी अगर प्रायोरिटी की बात करें बेटा, तो जो प्रायोरिटी है एकदम नीट लेवल से भी ज्यादा है। नीट लेवल से भी ज्यादा है, ज्यादा इसको बच्चों का प्रेफरेंस रहता है। तो ऑलमोस्ट अगर इसमें देखें हम, तो जो दिशा प्रोग्राम चलाता है, एक फाउंडेशन है दिशा प्रोग्राम, उसके तहत अब पढ़ने में हमें कितना खर्चा आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इतनी फीस हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके थ्रू आपको 60,000 का स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है? 60,000 का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता रही हूँ। और खर्च वर्च अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इतना ज्यादा नहीं होगा आपकी, ना ही इतनी ज्यादा फीस लगने वाली है। तो स्टाइपेंड ही आपका ऑलमोस्ट, अगर आप डिवाइड करके इसको निकालोगे कैलकुलेशंस के थ्रू, तो 5,000 पर मंथ आपका हो जाता है। और इसके अलावा समर्स के दिनों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलता है, समर इंटर्नशिप जिसको हम कहते हैं, समर इंटर्नशिप है ये। इसमें आपको 20,000 और मिलते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया है? 80,000 हो गया। तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, यदि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको इसी में से आपका काम हो जाने वाला है। आपको फीस अरेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड यहाँ पर नहीं होने वाली। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है इसको अगर हम अदर कोर्सेज से कंपेयर करें, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने निकल कर आ जाती है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी एंट्रेंस टेस्ट कैसे होते हैं, एडमिशन्स कहते हैं कैसे होते हैं, कितने साल का ये प्रोग्राम है, एडमिशन की क्या प्रोसेस है, उसको भी जान लेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है? एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट होता है। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है कितने साल का प्रोग्राम्स के लिए होता है? 5 ईयर इंटीग्रेटेड होता है।
5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये। अब होता कहाँ पे है, कौन लेता है इसको, तो ये होगा बेटा इट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, है ना, जिसको हमने NISER के नाम से जानते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, साइंस, ये पूरा फुल फॉर्म है, इसके थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, एजुकेशन एंड रिसर्च। शॉर्ट में अगर इसको बोले तो क्या होता है, NISER, है ना। और इसका हेड ऑफिस की बात करें तो वो क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा भुवनेश्वर में है। और इसके बाद में दूसरा जो है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द बेसिक साइंस है, जो यहाँ पर आपको इसके थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाएगी। अब यहाँ पर आप एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, देखो इंटीग्रेटेड में लेते हैं आप तो BSc प्लस MSc दोनों के लिए 5 ईयर्स प्रोग्राम जो मैंने आपको बोला है इंटीग्रेटेड है। कैसा है, इंटीग्रेटेड है, BSc भी हो जाएगी आपकी, देन MSc भी हो जाएगी। अब डायरेक्ट एडमिशन्स की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपके सब्जेक्ट्स है इनकी बात कर रही हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, अगर इसमें आपके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डायरेक्ट 8 CGPA है आपका या 80% है, तो आप डायरेक्ट गो थ्रू कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया है। इसके बाद आगे बात करें कि इसकी जब एग्ज़ाम हुई थी तो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो जिस जिस बच्चे का जैसे इस साल अगर वो 12th रनिंग में है और उसका एडमिशन उसको लेना है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फिर उसका रिजल्ट आएगा, अगर वो एग्जाम देता है, अगर उसका 8 CGPA नहीं होता तो उसको एग्जाम देनी पड़ेगी, ग्रेड थे तो वो डायरेक्ट भी एडमिशन यहाँ पर ले सकता है। और इसकी वैल्यू जो है बेटा बहुत बहुत ज़्यादा है, तो या तो वो 12th पास आउट हो या फिर क्या हो, परस्यूइंग कैंडिडेट्स हो, अपीयरिंग कैंडिडेट्स हो, तो भी हो सकता है इस साल वो 12th में हो, ऐसा ना हो कि आप 11th में हो और इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी साल में अपीयरिंग होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें कि जब इससे पहले जब एडमिशन्स हुए थे तो यहाँ पे एग्रीगेट की बात अभी मैंने कर दी है, एग्रीगेट मार्क्स कैसे होने चाहिए आपके, एग्रीगेट मार्क्स की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट मार्क्स जो हैं ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट डिवीजन से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं तो 8 CGPA आपको होना कंपलसरी है। ठीक है, इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो एग्जामिनेशंस होगी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले, टोटल सब्जेक्ट्स आपको बात कर रहे हैं हम, और कितने घंटे का पेपर होने वाला है, तो ये ऑलमोस्ट होने वाला है, चार सेक्शंस में कंसिस्ट होता है। कितने टोटल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे 4 होंगे और 4 सेक्शन में डिवाइड होगा जो आपका एग्जाम होगी। कौन कौन से सेक्शन से उसके बारे में बात करते हैं, तो जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट वो होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो एक एक पोर्शन से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 4 पोर्शन है आपका, यदि सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप ये 3 सेक्शंस को देंगे, बायोलॉजी को मैथ्स को स्किप करेंगे, और अगर आपका मैथ्स है बेटा तो आप बायोलॉजी को स्किप करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 20 और 20 मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स का होगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो याद रखिएगा आप, कितने मार्क्स का है एक क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 60 60 60 और 60, यानी कि इसमें
1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली। एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा +3, और इसमें नेगेटिव अगर आपने गलत किया तो -1 आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले सकते हैं। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो जो पेपर है आपका 180 मार्क्स का होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ कि अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप मैथ्स को स्किप करेंगे, और मैथ्स से तो आप बायोलॉजी को, ऐसा मत समझिएगा कि आपको ये पूरा ही कंप्लीट करना है। तो ये हमने बात कर ली है। अब इसके फॉर्म्स कब आते हैं, फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जाम हो रही है भाई, इसके जो फॉर्म्स आते हैं ना, फॉर्म्स, इसके फॉर्म अच्छे आ जाते हैं, काफ़ी जल्दी फॉर्म आ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी नहीं होती है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम रहता है। यानी कि इसके एग्ज़ाम अभी 2025 की बात करें, 2025 में 17 फेब को इसके फॉर्म आ गए थे। तो 2025 में कब आए थे, 17 फेब को। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि मिड फेब तक इसके फॉर्म आ जाते हैं, फेब मंथ में कभी भी इसके फॉर्म आ जाते हैं। तो फेब मान के चलेंगे हम, फेब। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी जो क्लोजिंग डेट थी, मतलब कितने टाइम हमको दिया गया था, तो स्टार्टिंग का क्लोज कब हुए थे इसके फॉर्म भरने के लिए, तो मई तक इसको एक्सटेंड किया गया था, यानी 9 मई तक इसके फॉर्म भरने की काफ़ी ज़्यादा हमको डेट मिलती है। तो आप मान के चलिए 1-1.5 महीना तो हमको आराम से मिलने ही मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद में एडमिट कार्ड कब आए थे इसके, पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, 2025 में जो अभी एग्जाम्स हुई थी, एडमिट कार्ड इसके आए थे जून में। कब आए थे, 2 जून को आए थे। तो आप जून मान के चलिए, और जून में ही इसकी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम्स भी कब कंडक्ट हो जाएगी, एग्ज़ाम जून में। और कब हुई थी, 22 जून को हुई थी। तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम रेडी रह सकते हैं, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और फैक्ट की, कि भाई फीस कितनी लगती है। एप्लीकेशन फीस की हम बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस की हम बात कर रहे हैं। तो जो देखो, फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो किसी कैटेगरी से आती है, ST SC या OBC से फीमेल, तो उनकी जो फीस है यहाँ पर लगने वाली है, फीमेल की 700, कितनी लगने वाली है, 700 लगने वाली है। और अगर कोई बॉय भी है और अगर वो ST SC से आता है, बॉयज़, तो यहाँ पे उसकी भी फीस कितनी लगेगी, 700। इसके अलावा दिव्यांगजन भी जितने आएंगे वो सब इसी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें अनरिजर्व OBC बॉयज़ की, तो उनकी जो फीस है 1400, इतनी ज़्यादा। बेटा गवर्नमेंट की तरफ से है ये सारी चीज़ें, और इसमें फैसिलिटीज़ देखो ना, यहाँ पे फीस तो लग रही है लेकिन बाद की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उनका प्रायोरिटी है गर्ल्स को रिलैक्सेशन देना। फॉर्म में ज़्यादा फीस लग रही है, बाकी आगे आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है जो मैंने आपके साथ में रख दिया है कि किस टाइप से एग्ज़ाम्स होती है, कब होती है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आपकी फ़ीस की बात कर रही हूँ मैं, कितनी सारी सीटें हैं NISER में, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं। टोटल सीट्स देखो, NISER और CBSE की भी बात करते हैं, CEBS की बात करते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसके बाद जनरल EWS देख लेंगे, इसके बाद में OBC देखेंगे, OBC के बाद में इसमें भी कैटेगरी है आपकी SC ST और दिव्यांगजन। दोनों के अंदर सीट्स देखेंगे कितनी सीट्स हैं। तो देखो जनरल की जो सीट्स है वो 101 है, और उसके बाद EWS में सीट्स इसमें नहीं है। तो अगर किसी EWS वाले कैंडिडेट को फाइट करना है तो जनरल कैटेगरी में जाकर ही वो फाइट कर सकता है। OBC के अंदर यहाँ पे 54 सीट्स आपको दिखाई देंगी, SC की आपको 30 सीट्स है, जबकि ST की सिर्फ और सिर्फ 15 है, और दिव्यांग जिनकी हर एक कैटेगरी में वो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है 5% है। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर CEBS में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको CEBS के अंदर इसकी 23 सीट्स दिखाई देंगी, OBC और इसकी यहाँ पर इसकी EWS की सीट्स है 06, और OBC की जो सीट्स है वो है 15। इसके बाद में SC की 9 है बेटा, और ST की 4 है, और यहाँ पर भी 5% इन ईच कैटेगरी। टोटल जो है 57 सीट्स हैं।
यहाँ पर टोटल सीट्स है 200, इतनी कम सीट्स, तो फिर फाइटिंग कैसे होगी बेटा? इसमें कंपटीशन भी कम ही है, कंपटीशन कम है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम अदर फीस की बात करेंगे कि और कौन कौन सी फीस हमारी यहाँ पर लगती है। तो टोटल अगर यहाँ पे बात करें कि भाई बच्चा जब एडमिशन ले लेगा तो उसकी जो ट्यूशन फीस होती है, क्या होती है? ट्यूशन फीस होती है। वो ट्यूशन फीस कितनी लगती है? लगभग लगभग लगती है 6000। कितनी लगती है? 6000, सबसे ज्यादा यही है। तो अब आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, वो देखो ना, आपका सारा काम इसी में होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें लैब की फीस कितनी लगेगी, तो लैब की फीस ओनली लगेगी 1500 रुपये। कितनी लगेगी? 1500 रुपये लगेगी। एग्जामिनेशन की फीस देखेंगे, एग्जाम की फीस कितनी होगी? एग्जामिनेशन की फीस तो ये हो जाएगी 300 रुपये। कितने हो जाएंगे? 300 रुपये। और जब यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एडमिशन के लिए, तो उसके भी चार्जेस हमसे लिए जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पे अगेन हमें लगने वाली है 200 रुपये। कितने? बहुत ज़्यादा नहीं, 200 का फॉर्म में आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो नॉमिनेटली इतना फॉर्म तो आपको लगता ही लगता है। इसके बाद स्पोर्ट्स फीस, या आप स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर भी लगेगी। फिर कुछ भी इंटरनल एक्टिविटी होती है उसकी फ़ीस भी लगती है, इंटरनल एक्टिविटी की फ़ीस। इसके बाद में मेडिकल फ़ीस लगेगी आपकी, मेडिकल फ़ीस। तो ये देखकर मत चौंक जाइएगा कि बहुत ज़्यादा फीस होने वाली है, जब आप लास्ट में चार्जेस देखेंगे ना तो बहुत कम निकल के आएगा। हॉस्टल रेंट, तो रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया 200 रुपीज़ है। देन उसके बाद अगर आप बात करोगे स्पोर्ट्स में तो ओनली 300 ही आपका लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंटरनल एक्टिविटी की कितनी लगेगी, हॉस्टल की कितनी लगेगी, ये भी 300 है। देन अगेन ये हमें 200 और हॉस्टल की ओनली ओनली 1000। तो टोटल चार्जेस को यदि हम ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 9800 ओनली। ओनली इतनी ही फीस आपकी लगने वाली है टोटल, जिसको आप इजीली इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है, तो एक बार बेटा इसके लिए अप्लाई जरूर जरूर कीजिएगा। और थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर लेंगे क्योंकि सिलेबस वही होने वाला है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई रहता है क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है दांगी एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।